तो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। हम लोग शायद 5 मई या 8 मई के आसपास से या 10 मई के आसपास से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इस पूरी जर्नी की अगर मैं बात करूं तो काफी अप्स एंड काफी डाउन्स भी हुए। ठीक है, कभी तुमने हमें घर आया, हमें पता है, हमें याद है, हमने डेट और टाइम पूरा लिखा है, और कभी कभी हमने आपको भी घर ही दिया। ठीक है, 10th of May, राइट। ठीक है, तो ये जो आपने साल हमारे साथ बिताया है, ठीक है, मैं आप सभी को बोलूंगा, ठीक है, अभी एंड नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो तैयारी थी एक कॉमा कह सकते हो, क्योंकि अभी तो हम लोग रिविजन्स में भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो फ्लो था हर दिन मिलने का, हर टीचर के साथ मिलने का, वो कहीं ना कहीं रुकेगा कुछ महीनों के लिए। ठीक है, और ये जो जर्नी रही है ना आपकी, मैं आपको उसमें बोलूंगा कि आपका एक एम था कि स्कूल में अच्छे से करना है, या कंपटीशन में अच्छे से करना है, या एक अच्छा कॉलेज चाहिए, या फिर सर बस नॉलेज चाहिए। ठीक है, सभी का अलग अलग ड्रीम हो सकता है। हम लोगों ने एक कांस्टेंट पिच में सारी चीजें पढ़ाई कि अगर आप इतना पढ़ेंगे तो आप प्लस माइनस जहां पे भी आपको जाना है आप कर सकते हैं, बट मेहनत इंपॉर्टेंट। तो जाने से पहले मैं आप सभी से एक बात बोलूंगा, इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे, इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। ठीक है, अगर आपके लिए आईआईटी में पहुंचना इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको लगता है कि वो आपके लिए सही में है, ठीक है, जो बच्चे कहते हैं ना कि सर 2 महीने में तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, हमारा कांटेक्ट नहीं है, हम कैसे रहेंगे, तो याद रखना बेटा कि जब तक आप डिसिप्लिन्ड है ना, कोई आपको डिमोटिवेट ही नहीं कर सकता, कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड फर्स्ट। ठीक है, जब आपका एक प्रॉपर रूटीन होता है, आप प्रॉपरली उठते हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज में, ठीक है, और एनालिसिस करते हैं, डिसिप्लिन विद एनालिसिस। यू डोंट नीड मोटिवेशन फॉर आईआईटी जेईई, यू नीड डिसिप्लिन एंड एनालिसिस, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप एक मीडियोकर हैं, वीक हैं, जो जैसे भी बच्चे, तो आपका इस डिसिप्लिन का कंटेंट कितना है कि आप कितने डिसिप्लिन है, और एनालिसिस कितनी अच्छी रखते हैं, वो आपकी रैंक डिसाइड करेगा। अगर आप इधर उधर भागेंगे तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिरी में आपको एक्सक्यूज फाइंड करना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ। रीजन आपको पता होगा, लेकिन आप दूसरों को सिर्फ एक्सक्यूज बताएंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से बोलूंगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट रखती है जितना हमारे लिए आपको पढ़ाना रखता है, ठीक है, तो आप अपनी मेहनत को हमेशा अलाइन रखिए। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट डे ऑफ 11th में ये सोचा होगा, क्योंकि अब 11वीं खत्म हो रही है, तो मैं अब आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है, कि जब 11वीं स्टार्ट हुई होगी तो आपने 10वीं के जो कुकर्म किए थे उसको सोच के ये मना लिया होगा कि यार इस बार मैं गलती नहीं होने दूंगा, इस बार मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगा, इस बार मैं कोई भी चीज पेंडिंग नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आपने सारे प्लान्स बनाए और आज की डेट में वो प्लान्स धरे के धरे रह गए। मैं पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूं, क्यों? क्योंकि प्लान्स पेपर या दिमाग में बनाए, उसका एग्जीक्यूशन करते समय हमेशा अप्स एंड डाउन आते हैं, और बच्चा उसको मानता ही नहीं है कि ये प्लान जो उन्होंने बनाया वो परफेक्ट नहीं। जो बच्चा ये जानता है कि अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ द प्लान, और किसी तरीके से डिसिप्लिन में रह के मुझे उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, कभी नहीं हो पाएगा, कभी हो पाएगा, लेकिन हाँ कोशिश ये करनी है कि वो प्लान थ्रू आउट एग्जीक्यूट हो, वो सक्सेसफुल जल्दी बन जाएगा। आप भी बने, लेकिन हो सकता है आपको टाइम लगे उस चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो कई सारे बच्चों ने 11वीं में कई सारी चीजें गवाई भी होंगी। ठीक है, उन सभी के एक रीजन, और वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब आप 12वीं शुरुआत करेंगे, ठीक है, मैं आप सभी को बोलूंगा कि 10वीं में भी खराब की चीजें 11वीं में भी खराब करिए, और 12वीं में भी आप करेंगे। अब आप कहोगे कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा, मैं 12वीं खराब नहीं होने दूंगा, मैंने 11वीं खराब करी है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं दिन रात पढ़ूंगा और 12वीं खराब नहीं होने दूंगा, और मैं लिख के देता हूं आप खराब करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप फिर से थ्योरेटिकल प्लान बना रहे हैं और मैं फिर से आपको प्रैक्टिकलिटी पे लेके आ रहा हूं। ठीक है, खराब होगी, लेकिन कौन कितनी खराब करता है वो रैंक से डिसाइड करती है। जो बिल्कुल खराब ही कर देगा वो बाहर है, और जो कम खराब करके मेहनत करता रहेगा वो अच्छी रैंक पा जाएगा। खराब सबकी होती है भाई। ठीक है, रैंक सभी की वही डिसाइड करती है कि कौन आखिरी तक फाइट मारता है। ठीक है, तो 12वीं की शुरुआत आप जोश से करेंगे, उस जोश को आपको डिसिप्लिन बनाना है। और अगर आप देखें तो आपके आईआईटी तक पहुंचने का जो सफर है कहीं ना कहीं सिर्फ 1-1.5 साल का रह गया है। ठीक है, आपने 1 साल अप्रोक्सीमेटली निकाल दिया है,
मैं ये मान सकता हूं, क्योंकि अगले फरवरी तक में ही आपके अगर अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो 1 साल का आपके पास समय है।